लेकिन राम और लक्ष्मण प्रिय का चुना ही सोई मुनि थे हो बस एक रामीला कमेटी के संरक्षक डॉक्टर गोपाल शर्मा 500 रुपए इन पात्रों के रूप जनक जी दशरथ जी और विश्वामित्र जी को रूप देते हैं। रामीला कमेटी को धन्यवाद। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर के एक मानव जीवन के लिए प्राण से प्रिय वस्तु कुछ भी नहीं होती दुर्गा, कुछ भी। यदि आज तुम मुझसे मेरे प्राण मांगते तो मैं देने नहीं निकाल। हे स्वामी सभी समर्पण है जितने भी फूल चमन के हैं। तुम नाथ विचार के वचन कहो शुद्ध चारों चौथे वैसे तो चारों ही मेरे ही पूरी दादा क्षमा कीजिए बेटा। मुझे तुम्हारे इस राज की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। यदि इससे हमारा कुछ वास्ता होता तो हम साधु नहीं। अरे राज से क्या वास्ता, साधु मस्त है 2 रोटियों में वो काली कमली में मस्त है। हमें राम लखन चाहिए, तुम्हारा राज नहीं। आपका अभिप्राय तो केवल मात्र इतना है कि किसी भी प्रकार से यज्ञ की रक्षा हो जाए। तो रक्षा के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं। साज के सैन्य चलो मुनिनाथ जी के संग, समर में हनु में जेते जुझार है। राक्षस प्रबल कहा देख लो डराते, कहा मेरे नन्हे नन्हे फूल से सुकुमार। तुम ही हृदय में विचार के देखो डलते, हंस सुत कैसे सहे महेंद्रा चल को भार है। अरे मांगो सुमार बार 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 पद कहूं, राम सुख महर मेरे प्राण को। अभी आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारी एक की रक्षा के लिए स्वयं चल रहे, लेकिन तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से ज्ञात है तुम्हारी ये अवस्था, इसमें तुम्हारा चौथा पन आ चुका है, वैध अवस्था आ चुकी है। बुढ़ापे में जिसमें गिरता हुआ दिल है, फतेह मैदान में होना तुम्हारा सख्त मुश्किल है। अरे तुम्हारा यश बढ़ेगा राम के यश बढ़ाने से, फतेह संग्राम होगा सिर्फ राम लखन के जाने से। एक की रक्षा तो राम लखन ही कर सकते हैं, तुम नहीं राजा। आपने मुझे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है आज प्रथम बार कि राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। राम देन धन कोसा सुन सोसा
मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, हे स्वामी बोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी आजान सिर्फ राजपाट दौलत लश्कर ये नहीं हुआ है भार मुझे, यदि आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें ना कुछ इनकार। दशरथ तो जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है, सर के सब बाल सफेद हुए फिर भी माया में फिरता है। यदि शंकर से मैं फरियाद करता तो हिल जाता उनका आसन। विष्णु से जाकर कहता तो चल देते छोड़ मांगी तो तुझसे भिक्षा देने में तुझको संताप हुआ, दिल मेरा दुखा तेरा दुखा, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। मुझे राम लखन चाहिए और तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। क्षमा कीजिए मुन्ना, मैं आपके साथ राम और लक्ष्मण को नहीं भेज सकता। राजन, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, मैं सुना दूंगा जो उस दिन की है याचना पूरी, सुना दूंगा जो उस दिन की है याचना पूरी, करोगे है जो मन में कामना पूरी। अंधेरे देश में राजन, अंधेरे देश में राजन, जगत में विकास करना है, सताते हैं जो ऋषियों को उन्हीं का नाश करना है। खलों के वास्ते राजन, खलों के वास्ते राजन, खलों के काल को दे दो, यज्ञ के वास्ते राजन तुम अपने राम को दे दो। हमें राम लखन चाहिए। मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम राम लखन दोगे या नहीं? मुनिराज, यदि आप सुनने में असमर्थ है तो मैं पुनः एक बार फिर से तुमसे कह देना चाहता हूँ कि मैं राम और लक्ष्मण को नहीं भेज सकता। राजन, तुम भी सुन लो, मैं हकीरा विश्वामित्र हूँ, हद से भाग ना होगा, राम लखन को लेने आया हूँ, दोनों को लेके टाटू अच्छी नहीं जाना मुझे सका, तो मेरे साथ कर, वरना दे दे साहब जवाब। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो सुनिए राजन, हरी सभा रघुराज की आज उठे में जाता हूँ, ऋषियों का तपोवन लेकर घोर अग्नि बरसाता हूं। अभी शरीर महाराज में से जल लेकर के देशी इस अयोध्या नगरी को संसार भूमि बना दूंगा, संसार भूमि बना दूंगा, संसार भूमि बना दूंगा। कभी वशिष्ठ कहीं भी समझावो, निक संदेह नास कहे अखंड कल्याण हो। राजा, क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। गुरुदेव, अभी अभी बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी आए थे, उन्होंने मुझसे राम और लक्ष्मण को मांगा, मैंने इनकार कर दिया। बड़े ही क्रोधावेश में सरयू की ओर गए हैं और मुझसे कहकर के गए हैं कि तेरी अयोध्या नगरी को अभी भस्म किए। गुरुदेव, यदि अपराध मैंने किया है तो इसका दंड मुझको ही मिलना चाहिए, ना कि अयोध्या। राजा दशरथ, तुमने उन्हें इनकार करके ठीक नहीं किया है। राम लक्ष्मण को मांगने आए थे तो तुम्हें राम लक्ष्मण को तुरंत उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि बड़े ही क्रोधी महात्मा है। यदि वो कह के गए हैं तो करने में भी विलंब नहीं करेंगे। लेकिन तुम चिंता न करो, मैं उन्हें शांत करके लाता हूँ। तुम राम लक्ष्मण को तुरंत ही उनके साथ जो आज्ञा हो। शांति शांति धारण करे महामुनि कहे
एक संत के लिए इस प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं है। और क्या सही बात कह रहे हो पुत्र को दे वशिष्ठ। चाहे संत का अपमान होता जाए, चाहे संत का शिष्य सिर भी फोड़ दे, तो संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा तो यही मानना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्या शिष्यों को यही सिखाया है ना आपने कि संत का अपमान करते हुए क्रोध थोड़ी करते हैं। क्या बात है? नहीं आपके शिष्य दशरथ के दरबार में मैं राम लखन को मांगने के लिए गया, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उस समय में एक ऋषि का अपमान हो गया। महामुनि, अगर आपको राम लक्ष्मण चाहिए थे तो आप आकर के पहले मुझसे मिलते, मैं आपको राम लक्ष्मण को दिलाता। अरे आप विचार करें, राजा दशरथ ने चौथे पल में अपने चारों पुत्रों का मुख देखा है, इसलिए अत्यधिक ममता होने के कारण वो आपको राम लक्ष्मण नहीं दे सके। आप मेरे साथ चले, आपको राम लक्ष्मण अवश्य ही प्राप्त होंगे। प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसा ना हो कि सफेद दाढ़ी हमारे हाथ में हो, ये हमारी दाढ़ी आपके हाथ में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, आइए। अखंड कल्याण हो राजा दशरथ, तुम राम और लक्ष्मण को इनके साथ में भेज दो। अरे अभी जो शेष कमियां उनके अंदर रह गई हैं, शस्त्र विद्या एवं अन्यत्र विद्याओं की, महामुनि के साथ ले जाकर के वह दोनों राजकुमार उन विद्याओं में परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए तुम इनके साथ में पुत्र राम और लक्ष्मण को भेज दो। जो आज्ञा हो। हत्या कर सेवक हमारे राजकुमार बेटा राम लक्ष्मण, कहिए पिताश्री। तुम दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाना है पुत्र। क्यों नहीं? महर्षि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करनी है। क्यों नहीं पिताश्री? ये तुम्हारे लिए जैसी भी आज्ञा दें, इनकी आज्ञा को श्रद्धा रखना होगा। हम क्षत्रियों का जन्म इसी कारण से हुआ करता है कि हम गौ, ब्राह्मण और उनके यज्ञों की रक्षा करें। फिर पिताश्री, क्यों करे हो फिकर है पिताजी व्यथा, क्यों करे हो फिकर है पिताजी व्यथा, क्यों कुल की पिता को मिटा तो रहे, कैसे कैसे हुए भूप इस वंश में, जो रखे धर्म चाहे नादम रहे। अब तुम्हें धन्य है जो तेजो राम को यज्ञ पूरा कराने को हम बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी क्या इच्छा? आपके नेत्रों में आंसू किंचित मात्र भी शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है पिताजी। जब श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ में हम जाएंगे तो हमें लाभ प्राप्त क्या होगा? हमें एक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो हमें विद्याएं सिखाई हैं, जो उन्होंने हमें शक्तियां प्रदान की हैं, उनका भी परीक्षण नहीं हुआ है। जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जाएंगे, हमारे सामने निशाचरों से होगा तो उन शक्तियों का भी परीक्षण हो जाएगा। इसलिए हे पिता, आप चिंता न करें, हम गादी सुमन समझाते हैं। जो बड़े वीर वहां राक्षस जाके अभी भगाते हैं, यदि आपका लाभ कहाँ तक खुदा करे।
मुनिवर इनका सुख दोनों होने वाले हैं, ये फिक्रा याद रहे मुनिवर मेरी नाजों के बातें। आज से तुम ही इनके माता पिता हो, जाओ ले जाओ अपनी यज्ञ को पूर्ण करो। आप किसी बात की चिंता न करें। जिस तरह से तुम्हारे इन दोनों राजकुमारों को ले जा रहा हूँ, उस पाक देव परमात्मा की असीम कृपा रही तो इन दोनों की जुबान जोड़ी साथ में बनत पूरा होगा। और तेरी गलियों का आशीष तो यकीन नहीं है। बेटा राम, मैं देख रहा हूँ तुम चलते चलते रुक क्यों गए हो? इसका क्या कारण है? गुरुदेव, रुकने का कारण ये है, जैसे ही इन महलों की ओर दृष्टि गई तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं राज दरबार से अपने पिताश्री से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आया हूँ, लेकिन गुरुदेव अभी तक अपनी मैया से आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए नहीं गया हूँ। गुरुदेव, सबसे मिले आए प्रभु, सबसे मिले आए प्रभु और मात मिलन नहीं पाऊं। यदि आज्ञा होवे आपकी तो मात मिलन को जाऊं। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई अपनी मैया से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर। बेटा राम, बहुत अच्छा। तुम्हें ज्ञात है कि जिस समय तुम्हारे पिताजी से तुम दोनों भाइयों को मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम माँ से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। बेटा राम, माँ की ममता पिता से कई गुनी अधिक हुआ करती है, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ हमारे साथ जाने से इनकार कर दे और ये साधु इसे दरवाजे पर आके खड़ा रहे सूख जाए। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी मैया ऐसा कभी नहीं कह सकती है कि तुम ऋषि राज के साथ मत जाओ, क्योंकि गुरुदेव मेरे पिता श्री क्षत्रिय हैं और मेरी माँ क्षत्राणी है। जब हमारे पिताश्री ने आपकी यज्ञ की रक्षा हेतु हम दोनों भाइयों को सौंप दिया है, तो मेरी माँ मेरे पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकती है। इसीलिए आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम दोनों भाई अपनी माँ से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आपके श्री चरणों में पुनः नतमस्तक हों। बहुत अच्छा बेटा, जाओ माँ से आशीर्वाद लेकर